फिर हमने ये गौड़ियों के इधर उड़िया बाबा ये सब जगह घूमते रहे, लेकिन मेरा कुछ जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे सन्यासी नहीं है। कौन? नाम नहीं लूंगा। हमें ये ध्यान देना है महाराज जी कि शास्त्र में ये लिखा है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब हम अगर किसी व्यक्ति को देखते तो मेरी गलती हो रही या सामने वाले की? गलती तो अपनी है। बस हमको इसी मार्ग पे चलना है। शास्त्र हमें सिखा रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म तत्व विराजमान है और हम विषयानंद के भोगी नहीं है, हम ब्रह्मानंद के भोगी। तो हमारी दृष्टि चराचर जगत में ब्रह्ममयी होनी चाहिए। त्रुटि हमसे हो गई, वो तो है, त्रुटि हमसे हो गई। हमने व्यक्तित्व देखा, हमने गुण और दोषों का दर्शन किया। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। कहीं न कहीं अभी हम शास्त्र की आज्ञा में उतर नहीं पाए, इसीलिए हम किसी संत में या किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व और गुण दोष का दर्शन कर पाए। हमें ब्रह्म दर्शन करना है। हम घर से निकले हैं ब्रह्मानुभूति करने। यदि हम भक्ति मार्ग में चलते तो सिया राम में सब जग जानी, पर निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध। तो हमें लगता है कि अपने कमजोरी। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, ब्रह्म तत्व है अवेद्यते सदी या साक्षात अपरोक्ष व्यवहार योग्य स्वयं प्रकाशन, कोई चक्षु से नहीं देखा जाता है। एक चीज देखनी है कि अभी तक क्या हमें व्यवहार दृष्टि मिली है? अभी तक क्या हमारी ब्रह्म दृष्टि नहीं हुई? ब्रह्म दृष्टि करने के लिए तो प्रोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन साक्षात प्रोक्ष ज्ञान नहीं है। बस उसमें हमको लगना है ना, किसी और को लगे। लेकिन वो साधन चतुष्ट संपन्न कहते हैं। हम कह रहे कोई साधन ना हो, तो क्या आपका स्वरूप साधन से सिद्ध होगा? एक मिनट, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। हमें पहले ये बताना है कि आज तक शास्त्रों में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ क्या? प्रोक्ष ज्ञान हुआ, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। दृढ़ परोक्ष ज्ञान हुआ तो उसके लिए एक मिनट प्रभु जी, करेगा कौन? करेगा तो जीव ही। तो बस हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना। मैं दूसरों की नहीं कह रहा हूँ जी, अपने महाराज जी। अपरोक्ष ज्ञान के लिए इन तीनों शरीरों का बात करना पड़ेगा, ना स्थूल न सूक्ष्म कारण। तो काहे को फंसे हो? क्रिया रहित अपना स्वरूप है, निर्विकार निराकार स्वरूप है अपना, तो अपने को इससे रहित होना। मगर राग देख शून्य तो सती ब्रह्मा का देते तो राग देश से चित्त छोड़ वासना अंदर वासना है। इसीलिए भजन चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे राधा जपो, बिना भजन के राग द्वेष वृत्ति को नाश करने वाली पवित्रता बुद्धि में नहीं आती। अब देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। देखो हमारे वेद कहते हैं जो उद्गीत है, प्रणव है, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हर श्वास में हमारे जब प्रणव चलेगा तो राग द्वेष चिंतन करने का समय का हमारा। बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे चिंतन में भगवदाकार वृत्ति उदय करनी है तो हमें कुछ एक पकड़ना होगा, एक पकड़ना होगा। चाहे नाम पकड़े, चाहे रूप पकड़े, लीला पकड़े, धाम पकड़े। लीला धाम आदि में निष्ठा ऐसी मार्ग में 1983 से देखो भगवान शंकराचार्य से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं महाराज। वो कह रहे सत्य भेदाप गमे नाथ तवाहम नमाम कीन स्तम समुद्रो ही तरंगा कुचित समुद्रो न तारंगा। नाथ मेरे और आप में कोई भेद नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र और तरंग में तरंग वायु विकार के कारण कही गई, वायु विकार हटा तो समुद्र ही है। तो अपनी आत्मा का ही विलास भगवत लीला भगवत कथा है। भगवान शंकराचार्य जी शंकर के रूप में है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। और भगवान शंकर जहां भगवान के अवतार लीला चरित्र होते वहां जाते हैं, श्रवण करते हैं। और आप देखो काकभूषुंड जी की सभा में हंस रूप से बैठे पार्वती जी को भगवत चरित्र सुना रहे। सनकादि निरंतर हरिश चरणम रटते। जनक जी भगवान श्री राम के रूप में आसक्त होकर कहते इन्हीं विलोकत यति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बड़े बड़े महापुरुष श्री सुखदेव जी आदि जैसे ब्रह्मज्ञानी भगवान की लीला का कथा का गान करते और अभेद भाव में रहते, अपने आत्म स्वरूप प्रभु की चर्चा करते। अच्छा, तेजबंधु उपनिषद में कहा गया है महाराज जी, कई उपनिषदें हैं महाराज जी, आपने तो सब देखा। उस मार्ग से भी चले हैं महाराज जी। वो अभेद देखो मानी संख्या से हो जाएगा। और ये ग्रंथ है इनका निवारकों का। है तो संस्कृत का है महाराज जी। भगवत कृपा से बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय होता है। और हम आपको प्रार्थना करते हैं कि मानी संख्या से सवाल हल होगा। अगर अभेद एक तत्व में स्थित होना है तो गुरु को पहले ब्रह्म मानो। वो तो ठीक है। अब अभेद भाव गुरु के सामने अंतर्गत आना है, पर बाहर से दासत्व तो रहता है या नहीं रहेगा। और जब गुरु में दासत्व भाव करके हम ब्रह्म बुद्धि कर लेते हैं तो वही गुरु तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित अभेद बुद्धि को प्राप्त करा देता है।
और उसी अभेद बुद्धि में युक्त होकर के वाराणसी से भगवान विश्वनाथ जी ने हमारा ट्रांसफर किया यहाँ वृंदावन। मैंने सुना है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म तत्व वो है या ये है? देखो अब हमारी दृष्टि में मैं थोड़ा सा जब भक्ति रंग में चलते तो मैं का विस्मरण हो जाता है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि जैसे माया है मैं और तू में लगाती है, हाँ। और ज्ञान में अहम आता है, हाँ। मैं ब्रह्म। नहीं, और मैं ब्रह्म नहीं है। नहीं महाराज, अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन ब्रह्म है। देखो अंतःकरण ब्रह्म नहीं हो सकता। जब तक साधन को नहीं पकड़ोगे हाँ। तो साध्य तक, अभी आपने कहा रागद्वेषमयी वृत्ति का कैसे त्याग होगा? हाँ। इसी समता से। अंतःकरण की समता ही स्वरूप समता का बोध कराती है। अगर अंतःकरण सम नहीं हुआ तो स्वरूप बोध